धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनके कारण आप सभी का और हमारा आगमन यहाँ पे हुआ है। आप सभी जानते हैं, हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो, तो न आज्ञा बिनु पैसारे। जहाँ हनुमान जी का आज्ञा मिला, प्रिय श्रोतागण, हम और आप जैसे भक्त भावना लेकर के और प्रिय श्रोतागण रामायण की कथा, राम कथा में प्रवेश करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम जी को प्रणाम। हमारे गृह परिवार श्रीमान श्रीमती जय नारायण समस्त परिवार की ओर से, माता जी, पुत्री, अन्य परिवार के लोग यहाँ पर हैं, प्रिय श्रोतागण, इन सभी की ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मणों को प्रणाम। हमारी मंडली आदर्श सत्संग हमारी मंडली की ओर से आप सभी को जय सिया राम। जय श्री राम। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को आज की रामायण की कथा में हृदय से स्वागत है। वैसे आप सभी जानते हैं कि आज जो नवरात्रि का उत्सव है, प्रिय श्रोतागण, वो शुरू हुआ है, पहला दिवस है नवरात्रि का। शारदीय नवरात्रि का जो पहला दिवस है, प्रिय श्रोतागण, वो आज है। और ये उचित है कि जब हम ऐसे दिवस पे बैठ कर के रामायण की कथा करें, तो शुरू करने से पहले प्रिय श्रोतागण उस देवी का याद करें जो नवरात्रि में पहले दिवस पूजनीय है। और ये दिवस हम दे देते हैं नवरात्रि, यानी कि 9 देवी, एक एक रात्रि एक एक देवी को दे देते हैं। तो आज का दिवस देवी शैलपुत्री का है और ये पहाड़ों से आने वाली है। और प्रिय श्रोतागण, हिमालय के जो राजा हैं उनकी कन्या रूप में आती है। और आप सभी जानते हैं इनका रूप बड़ा विकराल है। वैसे जितने देवी आती है नवरात्रि, 9 देवी, सबका रूप बड़ा विकराल होता है। और ये बैल पे सवार होकर आती है। प्रिय श्रोतागण, सबसे प्रथम रूप माँ दुर्गा का देवी शैलपुत्री होती है। सती के नाम से जाना जाता है, हेमवती के नाम से जाना जाता है, और वही बन के प्रिय श्रोतागण पार्वती भी बनती है, जो भगवान शंकर से ब्याह करके और भवानी रूप में निकलती है। प्रिय श्रोतागण, वैसे तो नवरात्रि के जो समय है, हम अनेक सुंदर सुंदर पूजा कर सकते हैं। बड़ा छोटा संक्षिप्त चंडी यज्ञ कर सकते हैं, संपूर्ण चंडी यज्ञ कर सकते हैं। 6-7 घंटा अगर आप बैठ सकते हैं, संपूर्ण चंडी यज्ञ करें। लेकिन प्रिय श्रोतागण, एक भावना मैं आपको बताऊं कि हमारी जो माता रानी होती है, हर एक माता, आप विशेष रूप से देखिए नवरात्रि में हर एक देवी बड़े आसानी से, बड़े सरल रूप से प्रसन्न हो जाती है। अगर आप थोड़ा रिसर्च करें, मान लो आप पूजा इत्यादि नहीं करते, आप पंडित को नहीं बुलाते, लेकिन नवरात्रि का पूजा आप हर दिन शाम को करते हैं, तो हर एक दिन आप एक वस्तु माता को चढ़ा करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं जो पहले से आपके घर में उपस्थित है। प्रिय श्रोतागण, आज देवी शैलपुत्री है, तो जो आपके जो देवी दुर्गा का मूर्ति इत्यादि होगा, या शंकर भगवान, माँ पार्वती का जो मूर्ति इत्यादि होगा, उसके आगे आप थोड़ा सा घी जो है वो चढ़ा दें। बड़ा ही सरल, प्रिय श्रोतागण, और माता रानी इससे बहुत प्रसन्न होती है। तो ऐसे हर एक दिन के लिए हर एक छोटे छोटे वस्तु है जिसको हम चढ़ा करके और क्या करते हैं, देवी मैया को बड़े सुंदर रूप से प्रसन्न कर लेते हैं। आप सभी को नवरात्रि के सबसे प्रथम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी 8 दिन और दशहरा भी बचा है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, आज हम रामचरितमानस रामायण यानी कि राम कथा में बैठे हैं, इस कारण से चलिए उसमें प्रवेश करते हैं। कथा आज लेते हैं अयोध्या कांड में से। अयोध्या कांड में प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता क्या करते हैं, वन के लिए निकल जाते हैं और अपने मित्र जो है निषाद राज से मिलते हैं, केवट से भी मिलते हैं। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण भरद्वाज मुनि के पास पहुंचते हैं और उनसे दिशा पूछते हैं, किस डायरेक्शन में जाना है। अयोध्या कांड में भगवान जो कार्य करते हैं वो संत, ऋषि, महात्मा इत्यादि से पूछ कर करते हैं। मानो हमें जीवन में बताते हैं कि जब कभी हमें रास्ता का पता नहीं है, तब हम उससे पूछे जो उसके बारे में जानते हैं। अब भगवान तो आप जानते कि अंतर्यामी भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी पूछते हैं। प्रिय श्रोतागण, हमें ये सीख देने के लिए
कि सही प्रश्न सही व्यक्ति से करके हमें सही उत्तर और जीने का जो रास्ता है, जीने का जो दिशा है, डायरेक्शन है, वो मिलता है। तो भगवान श्री राम भरद्वाज मुनि के पास जाकर के और प्रिय श्रोतागण दिशा मांगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि दिशा पूछने की आवश्यकता क्यों नहीं, भगवान तो अंतर्यामी है। लेकिन भगवान दिखाते हैं कि हमारे हृदय में कोई प्रकार का अभिमान इत्यादि नहीं है। हम पूछेंगे, अक्सर हम पूछना नहीं चाहते क्योंकि हमारे हृदय में अभिमान बीता, घमंड बीता है ना। इस कारण से हम प्रश्न नहीं करना चाहते, ताकि प्रश्न करने से किसी और को पता नहीं लगे कि कोई बात हम नहीं जानते हैं। इस रूप में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम जानते हुए भी क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं, भरद्वाज मुनि से पूछते हैं। आओ प्रिय श्रोतागण, दूसरी बात, जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है, अब सब बात आप अपने जो कुल पुरोहित है, पंडित है, उससे नहीं जाके पूछिए। घरेलू मामला जो है वो कुल पुरोहित से नहीं पूछिए। लेकिन हाँ, कब आपके घर में पूजा हो, कब आप गृह प्रवेश करें, कब आपके घर में शादी ब्याह हो, किस घड़ी घंटा हो, ये सब आप जाकर के सिद्ध व्यक्ति से पूछेंगे और तब वो सही उत्तर देगा प्रिय श्रोतागण। और उनके जो कहे हुए रास्ते हैं उसके ऊपर आप चलेंगे। ये सब कार्य हम अपने भी करते हैं ना। तो प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम ये दर्शाते हैं कि सही व्यक्ति से पूछो, अथवा केवट से भी मिले और प्रिय श्रोतागण निषाद राज से भी मिले, उनसे रास्ता नहीं पूछा। ध्यान दें, केवट भी मिले, निषाद राज भी मिले, उनसे रास्ता नहीं पूछा। लेकिन ज्यों ही प्रिय श्रोतागण ये ऋषि यहाँ पर मिल जाते हैं और उनसे क्या करते हैं, रास्ता पूछते हैं, दिशा, किस डायरेक्शन में हम जाए। तो सबसे प्रथम हम कहेंगे कि ये बात जानो कि हमें किससे पूछना है, कौन हमें सही उत्तर देगा। हमारे पास प्रश्न का उत्तर नहीं है, लेकिन हमारे पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि किसके पास सही उत्तर होगा, आपके गुरुजन होंगे, इत्यादि इत्यादि प्रिय श्रोतागण। ठीक उसी तरह अगर आपके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे ना, कोई और आपके जो पाँव या हाथ इत्यादि देखेगा उसके पास आप नहीं जाओगे, कोई ब्रेन सर्जन के पास आप नहीं जाओगे। सही बात है या नहीं? बस प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी यही दर्शाते हैं। तो गंगा पार करते हैं, त्रिवेणी घाट पहुंचते हैं और प्रिय श्रोतागण पूछ करके अब आगे क्या होता है, वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचते हैं। वाल्मीकि जी के बारे में आप सभी ने सुना। पिछले दिनों में प्रिय श्रोतागण अपने ही जीवन में वो रत्नाकर नामक एक डाकू रह चुके हैं। आप सभी को सुनाई दे रहा पीछे? ठीक है। पिछले अपने ही जीवन में पिछले कुछ दिनों में वो रत्नाकर नामक एक डाकू रह चुके हैं। उसका नाम बदलकर वाल्मीकि हुआ प्रिय श्रोतागण, कुछ इस रूप से कि उनके रास्ते में सप्त ऋषि यानी कि 7 ऋषि आकर मिल जाते हैं। देखिए, ये तो भाग्य के ऊपर है और ये तो किसके ऊपर, भगवान की कृपा है। ये कृपा वाली बात हो गई कि एक डाकू के रास्ते में भगवान एक नहीं 7 ऋषि भेज देते हैं और प्रिय श्रोतागण प्रश्न उत्तर करके, और रत्नाकर जो डाकू होता है और सप्त ऋषि क्या करते हैं, उनको भगवान के रास्ते में भेज देते हैं। ये सप्त ऋषि करते हैं, सब भगवान की कृपा से होता है। और प्रिय श्रोतागण रत्नाकर क्या करते हैं, जो मंत्र देते हैं आप सभी जानते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सुना होगा ना, उल्टा ऋषियों ने मंत्र दिया। आप सोचे वो डाकू है ना, पूजा पाठ बहुत नहीं करता है, लोगों को लूट मार करके अपना जो दैनिक जीवन है उसको चलाता है। तो मंत्र बड़ा सुंदर, मंत्र बड़ा छोटा दिया प्रिय श्रोतागण, और मंत्र दिया सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम राम। इतना मंत्र दे दिया, बोले इससे तुम्हारा जीवन पार लग जाएगा। ये सप्त ऋषियों ने और रत्नाकर नामक डाकू के ऊपर कृपा किया, लेकिन जीवन भर जो पूजा नहीं करी प्रिय श्रोतागण, बड़ा मुश्किल से उसके मुख से पहली बार राम का नाम निकलेगा। थोड़ा प्रैक्टिस, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने से तब प्रिय श्रोतागण भगवान के बारे में सोचते हैं और भगवान का नाम जो है अपने मुख से निकालते हैं। तो किस रूप से प्रैक्टिस करते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, मारा मारा कह करके। काटने मारने का उसका काम ही था ना, तो पहले ध्यान तो वहीं जाएगा। तो मरा मरा कहते कहते प्रिय श्रोतागण और जपते जपते राम नाम जप के प्रिय श्रोतागण, और इतना सिद्ध संत बन गया कि भगवान श्री राम उसको आगे की कथा में आपको बताएंगे,
भगवान श्री राम उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। ये बहुत उत्तम बात है जानने के लिए कि वाल्मीकि जी जो होते हैं वो त्रिकालदर्शी है, यानी कि 3 काल, पहले क्या हुआ उसके बारे में भी जानते हैं, अभी क्या होगा हो रहा है उसके बारे में भी जानते हैं, आगे क्या होगा भविष्य में उसके बारे में भी जानते हैं। त्रिकालदर्शी वाल्मीकि जी ये थे प्रिय श्रोतागण। वाल्मीकि जी को ये पता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे, वाल्मीकि जी को ये भी पता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या जाएंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी फिर माँ सीता को भेजेंगे, लोक कुश का जो जन्म है वो हमारे आश्रम, ये सब जानते हैं। क्यों, कैसे जानते हैं प्रिय श्रोतागण? हर एक कल्प में वाल्मीकि जी आते हैं, हर एक कल्प में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी आते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आप ज्यादा कंफ्यूज ना हुए, लेकिन सतयुग से हमारा समय शुरू होता है, द्वापर, त्रेता, फिर कलयुग, कलयुग का अंत होता फिर से सतयुग आता है। यानी कि चतुर्युग में एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में आते हैं और एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी द्वापर में आते हैं। अब अगर भगवान श्री रामचंद्र जी आए तो अवश्य वाल्मीकि जी भी आएंगे। तो पिछले प्रिय श्रोतागण जो चतुर्युग था उसमें और वाल्मीकि जी ने सब दृश्य देख करके और रामायण की कथा जो उसको लिख लिया, जो उसको अभी भी याद है आगे क्या होने वाला है, त्रिकालदर्शी। तो प्रिय श्रोतागण ये ऋषि ऐसे होते हैं जो जब साधना करने के लिए बैठते हैं, इसकी कथा करें तो इसका परिचय सुंदर रूप से आपको दे देते हैं। साधना इस रूप से करके बैठते हैं प्रिय श्रोतागण, सब कुछ भूल जाते हैं, संसार को त्याग देते हैं और जमीन पर बैठ करके और मरा मरा धीरे धीरे राम राम कहने लगते हैं। इस रूप में प्रिय श्रोतागण जो जहां वो बैठते हैं उसके शरीर के ऊपर चींटियां जो हैं, एंट्स जो है, चींटियां वो चलने लगती है। संस्कृत में प्रिय श्रोतागण जो स्थान पर और चींटी रहते हैं उसको वाल्मीकि कहते हैं। इस कारण से सप्त ऋषि में से एक ऋषि जब वापस लौट कर आते हैं पुलाह नाम के, और वो देखते हैं कि वाल्मीकि जी वहीं पर बैठ करके और भगवान श्री राम का नाम जप रहा है, और प्रिय श्रोतागण उसके ऊपर जो चींटियां है वो चलने लगी हैं, इतना ध्यानस्थ है कि उसके शरीर के ऊपर चींटियां चलने लगती हैं। तब प्रिय श्रोतागण संस्कृत नाम वाल्मीकि जो कहते हैं चींटी का घर होता है, और इस माध्यम से उन्होंने रत्नाकर का दूसरा नाम दिया वाल्मीकि नाम से। उसकी कथा श्रवण करेंगे, भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे उनसे मिलते हैं और किस रूप से प्रिय श्रोतागण इनका वार्तालाप होता है। और वाल्मीकि जी भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में कुछ बताते हैं, और जो वाल्मीकि जी होते हैं भगवान श्री राम वाल्मीकि जी से कुछ चर्चा करते हैं, वो सब आज की कथा में करेंगे। सबसे पहले चलिए नतमस्तक होकर भगवान श्री राम की स्तुति करेंगे और फिर कथा आगे बढ़ाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की। श्री राम चंद्र
पधारे प्रिय श्रोतागण वाल्मीकि जी के आश्रम, वाल्मीकि जी को इस बात का ज्ञात हुआ कि भगवान आ रहे हैं। अब हमें और आपको पता लगे कि भगवान है हमारे सामने, तो ये हृदय में हमारी भावना होनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके भगवान के चरण पकड़ लें। हम भगवान के मित्र हैं जो उनसे गले लगेंगे, या भगवान के माता पिता तो है नहीं जो उसके सिर ठोकेंगे बहुत अच्छा काम किया, नहीं। हमारा और आपका स्थान प्रिय श्रोतागण भगवान और भक्त का नाता होता है, और भक्त का जगह प्रिय श्रोतागण भगवान के चरण में होता है। इस कारण से वाल्मीकि जी सोचते हैं ये तो साक्षात भगवान आए हैं और जल्दी से हम इनके चरण पकड़ लें। यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी थोड़ा लीला करते हैं। देखिए, अगर आप भगवान श्री कृष्ण की कथा देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने कोई कसर छोड़ा नहीं ये बात जनवाने के लिए कि वो भगवान है। 6 दिन का बच्चा कोई बड़ा राक्षसी को मार दे, प्रिय श्रोतागण वो कोई साधारण बच्चा तो हो नहीं सकता जो बच्चा दूध पीता है। अनेक ऐसे कार्य भगवान श्री कृष्ण किए, ये बात सभी को जनवाने के लिए कि वो भगवान है। लेकिन प्रिय श्रोतागण भगवान श्री राम जो है वो मनुष्य रूप में आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में आए हैं। इस कारण से प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, जो अपनी भगवान वाली जो भावना है उसको छुपा लेते हैं। और जब वाल्मीकि जी दौड़कर आते हैं और भगवान जहाँ जानते ये हमारे चरण पकड़ेंगे। तीसरा व्यक्ति अगर देखेगा, एक सिद्ध ऋषि जो वाल्मीकि जी हैं, अपने कुटिया में से बाहर निकल के एक साधारण राजकुमार उसके चरण पकड़े तो तीसरा व्यक्ति समझ जाएगा कि ये कोई जरूर कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है। भगवान श्री राम क्या करते हैं, और दोनों का मिलन से पहले प्रिय श्रोतागण दोनों एक दूसरे के पास चल के आ रहे हैं, एक दूसरे के पास चल के आ रहे। भगवान श्री राम दूर से गिर गए, साष्टांग प्रणाम कर दिया, बीचन गिर गए, पहुंचा नहीं भी वाल्मीकि जी के पास, बीचन गिर गए, हाथ आगे कर दे प्रणाम। तो प्रिय श्रोतागण वाल्मीकि जी हंसे, जान गए कि प्रभु अपनी लीला कर रहे हैं, और ये बात किसी को जनवाना नहीं चाहते हैं कि वो प्रभु साक्षात विष्णु भगवान के अवतार है। इस रूप में हम दोनों का मिलन होता है। प्रिय श्रोतागण वाल्मीकि जी उनको उठा करके और अपने आश्रम में लेकर जाते हैं, और दोनों में प्रिय श्रोतागण बड़ा ही सुंदर वार्तालाप होता है। सबसे प्रथम प्रश्न करते हैं वाल्मीकि जी, किस कारण वन आना हुआ। और भगवान श्री रामचंद्र जी का उत्तर बहुत सुंदर है। वास्तविक तौर पर ये एक जगह नहीं है, लेकिन कई ऐसी जगह है जहां पर भगवान श्री राम को बताना पड़ा कि हम किस कारण से वन आए हैं। तात बचन पुनि मातु हिता, भाई भरत उस राव, मोह कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। प्रिय श्रोतागण पिता के वचन, माता का आज्ञा पालन किया, भाई भरत का हित हो, और प्रिय श्रोतागण हमें आपके दर्शन इत्यादि हो, इस कारण से हम वन में आए हैं। भगवान श्री राम के हृदय में किसी प्रकार की गलानी है नहीं, दुख नहीं है, क्रोध नहीं है, गुस्सा नहीं है कि हमें राजपाट से निकाल दिया गया है। भगवान श्री राम प्रिय श्रोतागण बड़ा सुंदर रूप से जो कोई भी है उनसे कहते हैं कि पिता का वचन, माता का आज्ञा पालन किया, भाई जो है वो राजगद्दी पर बैठे, और आप जैसे संतों का दर्शन हो, इस कारण से हम वन आए हैं। ये भगवान श्री रामचंद्र जी की भावना थी प्रिय श्रोतागण। तो इस रूप में अपना परिचय जो है उसको देते हैं, पिता नगर इत्यादि का नाम बता करके। और प्रिय श्रोतागण अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं आपको पहचानता हूँ, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने शुरू किया ये बात बताने के लिए कि मैं दशरथ पुत्र इत्यादि इत्यादि हूँ। वाल्मीकि जी ने रोक दिया, नहीं हम जानते हैं, हम पूरी तरह से जानते हैं आप कौन है। प्रिय श्रोतागण ये आश्चर्य लगा तो लगा किसको, लक्ष्मण को। अच्छा, लक्ष्मण जीवन भर भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में है, लेकिन अभी पूरी तरह से भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में, उनके मरण के बारे में जान नहीं पाया। उधर पहले केवट मिला था, 3 दिन पहले केवट मिला था। केवट बोले मैं आपके मरण को जानता हूँ। उस समय भी लक्ष्मण जो है थोड़ा आश्चर्यचकित हुए कि केवट अब भी मिले, कैसे भगवान के मरण को जानते हैं, उनके सीक्रेट, उनके राज को जानते हैं। आज वाल्मीकि जी पहली बार मिले, बोले हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं, कैसे हो सकता है, जीवन भर हम उनके साथ में। तब प्रिय श्रोतागण वाल्मीकि जी समझाते हैं उनको। वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को वही जान पाएगा जिसके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा हुई।
भगवान को जानना माने भगवान की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर बरसे, तभी प्रिय श्रोतागण वो सुंदर रूप से और क्या करते हैं, भगवान को जान पाएंगे। तो लक्ष्मण के हृदय में भावना थी कि कैसे वाल्मीकि जी जानते हैं ये सब बात। तो वाल्मीकि जी सुंदर रूप से बताते, जिस किसी के ऊपर भगवान की कृपा बरस जाए वो भगवान के बारे में पूरी तरह से जान जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, यहाँ पर वाल्मीकि जी क्या करते हैं, बड़ा सुंदर रूप से और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो परिचय है और इंट्रोडक्शन है अपने मुख से करते हैं, उसको हम स्तुति कहते हैं। हे प्रभु, आप सदैव वेद के मर्यादा के पालन करते हैं, आप जगदीश हैं। आप जानते हैं विष्णु भगवान का एक और नाम जगदीश है। हे प्रभु, आप वेदों के रक्षक हैं, वेदों का मर्यादा का पालक हैं, आप कृपा के बंधार हैं, आप जगत पालन, सृजन, संहार सब कुछ करते हैं। आपके साथ सीता जो है वो जगत जननी महाशक्ति योग माया है। लक्ष्मण जो है वो साक्षात शेष भगवान है। ये कोई साधारण पुरुष नहीं, आप सभी जानते हैं। लक्ष्मण प्रिय श्रोतागण शेष अवतार रूप में पृथ्वी को अपने सिर पर जो धारण किए हुए हैं। आप देवताओं के कार्य करने के लिए मनुष्य रूप में यहाँ पर पृथ्वी पर आए हैं और आप ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवताओं को नचाने वाले हैं। प्रिय श्रोतागण, जब वे भी आपके मर्म को कोई नहीं जान पाए, तब और कौन आपके मर्म को जान पाएगा? वही जान पाएगा जिसके ऊपर आपकी कृपा हुई। जो आप जनवाना चाहें तो वो व्यक्ति समझ जाएगा। इस सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण वाल्मीकि जी क्या करते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, वो देते हैं। चलिए चौपाई में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्यावरे रामचंद्र की। प्यारे प्यारे श्रोतागण राम चले, प्यारे प्यारे श्रोतागण राम चले, रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण राम
वाल्मीकि जी कहते हैं, सोई जानहि जहि देहि जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। जिसके ऊपर आपकी कृपा हुई वो आपका बन जाता है, वो आपको जान लेता है, और आपको जानने के बाद में वो आप ही का बन जाता है। ये बात कहते हैं, सोई जानहि जहि देहु जनाई। जिसके ऊपर आपका कृपा हुआ, जो जिसके ऊपर आप बड़े सुंदर रूप से प्रेमवश हो जाते हैं, उसके हृदय में ये ज्ञान आ जाता है कि आप कौन है। उसके बाद में वो आपका हो जाता है। प्रिय श्रोतागण, अब प्रिय श्रोतागण, वाल्मीकि जी कहते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी से प्रश्न करते हैं। देखिए, सिद्ध ऋषि आपके सामने हैं तो फालतू प्रश्न नहीं करना चाहिए, है ना। अच्छा, सुंदर, सरल, इंपोर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो करना चाहिए। तो भगवान प्रिय श्रोतागण वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि आप हमें कोई रहने का स्थान बताएं। अयोध्या से निकले कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन अब हम किसी जगह पर अपनी पर्ण कुटी बनाकर वहीं पर निवास यानी कि रहना चाहते हैं। अपना जो घर है 14 वर्ष के लिए एक जगह हम बनाना चाहते हैं, आप कोई स्थान बताएं प्रिय श्रोतागण। और आगे कहते हैं, जहां आप आदेश देंगे वहीं हम रहेंगे। ऐसा स्थान बताना जहां एकांत हो, शांति हो। प्रिय श्रोतागण, सभी कोई एकांत और शांति में रहना चाहते हैं, है ना। सब कोई चाहते हैं कि हमारे घर में शांति हो, है कि नहीं? नहीं मुझे लगी, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें तो कथा आगे बढ़ाना है। हमारे रहने से किसी और को कोई कष्ट ना हो। अब हम ऐसी जगह नहीं घर बना ले जहां पर कोई और व्यक्ति का कष्ट हो। भगवान श्री राम कहते हैं, कोई ब्राह्मण को किसी प्रकार से दुख तकलीफ ना हो। उनकी पूजा पाठ और उनके एकांत वास में, वो अकेले रहते हैं, अपनी पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, उनके एकांतपन में किसी प्रकार का बाधा विघ्न इत्यादि ना हो, ऐसा स्थान हमें बताएं जहां हम जाकर वास करें। और ये बात सुनकर महर्षि जी, प्रिय श्रोतागण, वाल्मीकि जी जो होते हैं मुस्कुरा देते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, पहले ये बताएं आप कहाँ नहीं है। कण कण में वास करते हैं, हर एक जगह पर आप है, और सर्वत्र रूप में प्रिय श्रोतागण, हर जगह पर आप अपने आप वैसे रुके, फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं। इस कारण से वाल्मीकि जी मुस्कुरा देते हैं। भगवान भी प्रिय श्रोतागण ये बात सुनकर मुस्कुराते हैं। भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, फिर भी आप रहने के लिए आप हमें कुछ जगह बताएं। यहाँ से प्रिय श्रोतागण, हम आपको थोड़ा समरी बता देते हैं। क्यों बताएं? देखिए, वाल्मीकि जी भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 यानी कि 14 रहने का स्थान बताएं। आपका छोड़ो, अभी ये कथा खत्म हुआ, आप मुझसे बारीकी से 1 to 14 पूछोगे, मैं नहीं बता पाऊंगा, है ना। कठिन है, क्योंकि 14 है प्रिय श्रोतागण, और हम प्रयास करेंगे। हमने ग्राम मालिक से ये वादा किया है कि पूरा 14 जो है उसको हम कवर करेंगे। लेकिन मैं आपको प्रिय श्रोतागण बताऊं कि अगर आप पूरा ध्यान ना दें, कम से कम पहले 5 स्थान जो है उनका ध्यान दें। ठीक है, किस कारण ध्यान दें प्रिय श्रोतागण, हम आपको बताते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहां बसहूं सिया लखन समेता। सबसे पहले बताते हैं अकेले में, जहां भगवान जाए उनके साथ में लक्ष्मण और माँ सीता अवश्य होना चाहिए। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, हर घर में, हर वेदी में, हर मंदिर में आप देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी अकेले नहीं खड़े होते, उनके साथ में माँ सीता होती है, उनके साथ में लक्ष्मण जी अवश्य होते हैं, और जगह जगह पर हनुमान जी राम दरबार के रूप में होते कि नहीं, अकेले वो नहीं होते। वाल्मीकि जी ने कहा, जिसके घर में आप जाकर रहना, अकेले नहीं रहना, माँ सीता के साथ में लेकर जाना, और प्रिय श्रोतागण लक्ष्मण भैया को भी साथ में लेकर जाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबुग सरिनाना। बारीकी में मेरा ये मत है, मैं अपना मत आपके सामने, ओपिनियन आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे प्रथम, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वाल्मीकि जी सबसे पहले बताते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, यानी कि जिनके कान के बारे में बताते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, कुछ नहीं याद रहे, कान के बारे में याद करना प्रिय श्रोतागण। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबुग सरिनाना। अब श्रवण कान समुद्र के समान बड़ा, इसका मतलब नहीं बड़े बड़े कान हो, लेकिन प्रिय श्रोतागण समुद्र की भावना को ध्यान दें। यहाँ पर जितना नदी है अपना पानी समुद्र में भेज देता है,
और प्रिय श्रोतागण, समुद्र कभी उनको वापस नहीं करता। आपने कभी देखा समुद्र ने वापस कर दिया, ई नदी के पानी हम नहीं जाते, कहीं और जाकर आप बाढ़ कर लो, ऐसा होता नहीं। समुद्र में जितना नदी आकर के प्रिय श्रोतागण मिल जाता है और समुद्र उसको स्वीकार कर लेते हैं, कभी वापस नहीं करते। ये समुद्र की एक भावना है। इस कारण से कहते हैं कि जितना कथा सुने फिर भी हृदय मन तृप्त ना हो, और सुनने का मन करे और पानी हमें दो। समुद्र कहते हैं नदी और आओ, कोई बात नहीं, आते रहो। और प्रिय श्रोतागण, जिस भक्त के हृदय में ये भावना हो उसके हृदय में आप जाकर वास करना, ये बात वाल्मीकि जी बताते हैं। समुद्र के बारे में आप सभी कोई जानते हैं। हम सप्ती जी के बीच के बगल में अगर हम बैठेंगे तो जब पानी नहीं होगा तो विदिन 6 आवर्स वहां पर पानी आ जाएगा, है ना। ज्वार चलता है, फिर ज्वार उतरता है। समुद्र का एक और लक्ष्य भावना है प्रिय श्रोतागण, कि वो जो उसके करीब आ जाता है उसको भिगो दे ही देता है कि नहीं। थोड़ी देर आप वहां पर बैठियो, ज्वार चली, पानी आपके छुई लिया के, तो प्रिय श्रोतागण धीरे धीरे जो भक्त जाकर के कथा इत्यादि को सुनता है, भगवान उसके अंतःकरण में जाकर वास कर ही देते हैं। इस भावना को प्रिय श्रोतागण बताते हैं। और कथा में हमने आपसे बताया कि हमारा मुख एक है, भगवान ने मुख एक दिया, कान दुई दिया ना, दुई कान दिया कि नहीं। चलो ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितना बोलो उसके डबल सुनो। उसका इन्वेस्ट क्या हुआ प्रिय श्रोतागण, उल्टा जितना सुना उसके आधा बोलो, है ना। थोड़ा देर इसके ऊपर गौर करना। जीवन में अगर कभी परेशानी हुई, घर में बातचीत इत्यादि होते रहे प्रिय श्रोतागण, कभी ट्राई करना, जितना बोला और उसके डबल सुना, या जितना सुना उसके आधा प्रिय श्रोतागण मुख से बोला, कोशिश करके देखना, पता नहीं काम करे या नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो प्रिय श्रोतागण, एक और बात हम आपको कान के बारे में बताएं। देखिए, हमारा 5 इंद्रियां हैं और कान ही एक इंद्रिया है जिसके पास हम कहेंगे चॉइस नहीं है। इसका ऊपर भी ध्यान दें। अगर हम कुछ वस्तु का स्वाद नहीं लेना चाहते, जीभ भी एक इंद्रिया है ना, टंग या टेस्ट बड्स, तो हम अपना मुख बंद कर लेंगे। हम नहीं खाना चाहेंगे वो वस्तु, बंद कर लेंगे। कुछ दुर्गंध है, अगर हम सूंघना नहीं चाहेंगे, नाक बंद कर लेंगे कि नहीं। सेंसस जो टच है, अगर हम कुछ छूना नहीं चाहेंगे तो उसको नहीं छूएंगे, गला में नहीं छूएंगे। और कुछ अगर हम देखना नहीं चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, अपना आंख बंद कर लेंगे, है कि नहीं। तो सही बात है। लेकिन कान को प्रिय श्रोतागण हम बंद नहीं कर सकते, वो खुला रहता। ये निर्भर होता है हमारे ऊपर कि जितना हो सके कान के अंदर अच्छा वस्तु भरें, और भगवान की महिमा, भगवान की कथा और प्रिय श्रोतागण भगवान की कीर्तन चर्चा इत्यादि से महत्वपूर्ण और कोई ऐसा वस्तु है नहीं जो अपने कान के अंदर भर सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए प्रिय श्रोतागण, चौपाई में आगे बढ़ते हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, काल में समय नाम कमाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, काल में समय नाम कमाना। प्रसाद सुनि सुबह सुहासा, सारन भाव सुनाए नित नासा। सुबह निवेदन बोधन करहि, प्रभु प्रसाद पट दोषन धरहि। उल्टा नाम जपत जग जाना, काल में समय नाम कमाना।
प्रिय श्रोतागण, तो सबसे पहले कान के बारे में बताते हैं, उसके बाद में प्रिय श्रोतागण आंख के बारे में बताते हैं, जिनके नेत्र चातक के भांति आपके लिए तड़पते हैं और आपका दर्शन हमेशा करना चाहते हैं। चातक एक चिड़िया है, शास्त्र में इसका विवरण है प्रिय श्रोतागण। खास तौर से एक ऐसा नक्षत्र जो है आकाश मंडल में 15वां, अनेक प्रकार के नक्षत्र है प्रिय श्रोतागण। 15वां नक्षत्र जो है उसको स्वाति नक्षत्र कहते हैं। और प्रिय श्रोतागण, इस स्वाति नक्षत्र का जो ओस है, ओस आप जानते हैं ना, प्रेसिपिटेशन, ओस सुबह जो पत्ते के नीचे इत्यादि होता है, जो बूंद निकलता है प्रिय श्रोतागण। और शास्त्र कहता है, संत कहते हैं कि अगर स्वाति नक्षत्र में ओस गिरता है तो मोती बन जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, मोती नहीं, लेकिन आप इस बात का ध्यान दें कि जो चातक चिड़िया होता है वो इंतजार करता है, देखता है स्वाति नक्षत्र कब आता है और जो ओस कब गिरता है और उस ओस को वो पीता है प्रिय श्रोतागण। जिसके आंख जो है वो हमेशा भगवान के दर्शन करना चाहे, भगवान का दृश्य देखना चाहे प्रिय श्रोतागण, वाल्मीकि जी कहते हैं आप उन भक्त के हृदय में जाकर वास करना। जिसकी जीभ, अगर ये एक थीम है तो हम आपको थीम पहले से बता देते हैं। सबसे पहला 5 जो है वो सब हमारे इंद्रियां यानी कि हमारे सेंसेस के ऊपर है। कान के बारे में बताते हैं, आंख के बारे में बताएं, अब प्रिय श्रोतागण जीभ के बारे में बताते हैं। जिनके जीभ जो है हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगते रहते हैं, चुनते रहते हैं, आप उसके हृदय में वास करना। हंसनी उस चिड़िया को कहा गया है। मानसरोवर में प्रिय श्रोतागण, तालाब में किनारे जा करके पानी में और बगल में जो पत्थर इत्यादि चमकेंगे, मोती रूप में पत्थर जो चमकते हैं, उसको प्रिय श्रोतागण उठा करके लेकर जाके अपना जो रहने का स्थान इत्यादि वो कलेक्ट करते हैं, बनाते हैं। तो प्रिय श्रोतागण कहते हैं कि हंसनी जैसे जा करके चुगती है ना, अपना मुख से चुग करके और मोती चुन करके लेकर आती है। और जीव प्रिय श्रोतागण, जिस भक्त का जो जीव होता है वो हमेशा आपकी गुणगान करता है। कथा खत्म हुई, उसके बाद में प्रिय श्रोतागण कथा में क्या हुआ, आगे क्या होगा, पहले के ये सब बात इत्यादि जो होते रहता है। ऐसे कोई भक्त हो जो हमेशा भगवान के बारे में बात करते रहे, उसके हृदय में आप जाकर वास करना। ये तीसरा स्थान बताते हैं। चौथा स्थान अब सेंसस इंद्रियों के ऊपर है, तो वास्तविक तौर पर चौथा स्थान नासिका यानी कि हमारी जो नाक है प्रिय श्रोतागण, और उसके बारे में बताते हैं। जो पवित्र सुगंध हमेशा ऐसे पुष्प का सुगंध होता है, या तो अगरबत्ती खास तौर पे हम पूजा इत्यादि में बारते हैं। वैसे घर पर हम अगरबत्ती नहीं बारेंगे ना, बाजार से जाकर कुछ खरीद कर लेकर आकर फ्रेशना इत्यादि रखें, अगरबत्ती नहीं बरियो। लेकिन जब पूजा पाठ करिए तब अगरबत्ती हम बारते हैं ना। तो प्रिय श्रोतागण ये कहते हैं, तो हमारा ये भावना बन गया कि जब अगरबत्ती बरे समझ लो पूजा हो रहा है। ऐसे कोई भक्त हो प्रिय श्रोतागण जो हमेशा आपके सुगंध का इंतजार करता हो, पुष्प इत्यादि, अगरबत्ती इत्यादि प्रिय श्रोतागण, प्रसाद का भी एक सुगंध होता है। तो इस भक्त के हृदय में आप जाकर वास करना, ये चौथा स्थान बताते हैं। और पांचवा स्थान प्रिय श्रोतागण मुख के बारे में बताते हैं। मुख से हम क्या करते हैं, खाते हैं। क्षमा करना, हम थोड़ा रफ्तार जा रहे हैं, लेकिन 14 स्थान है कहने के लिए। तो पांचवा स्थान जो है, पांचवा हमारा इंद्रिया है, वो खाने के बारे में बताते हैं। और जीव में जो भी हम खाएं, जो भक्त सबसे पहले भगवान को ध्यान करे, जो कुछ हम बनाए प्रिय श्रोतागण, बनाते वक्त या बनाने के बाद में भगवान के बारे में कम से कम सोचें। अर्पण कर सकते तो अच्छी बात है। और प्रिय श्रोतागण, भगवान को अर्पण करके, जैसे प्रसाद है, हम पहले भगवान को अर्पण करते हैं फिर हम खाते हैं। ऐसा कोई भक्त हो तो उसके हृदय में प्रिय श्रोतागण आप जाकर वास करना। और कपड़े इत्यादि जो है खरीद के लाए अपने लिए, सबसे पहले चढ़ाए भगवान को, तब फिर अपने पहले। ऐसे कोई भक्त हो उसके हृदय में आप जाकर वास करना। कहने का भाव क्या प्रिय श्रोतागण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हमारा तो कुछ है नहीं। तो जो भी हम लेकर आते हैं या बनाते हैं भगवान को अर्पण करके फिर उसका भोग करते हैं, वो प्रसाद बन जाता है प्रिय श्रोतागण।
ऐसे कोई भक्त हो और उसके हृदय में आप जाकर वास करना। और जिसके मस्तक सिर जो होता है आपके चरणों में हमेशा झुका हुआ रहता है, आप उसके हृदय में जाकर वास करना, आप उसके घर में जाकर वास करना। वाल्मीकि जी बताते हैं जो झुका हुआ व्यक्ति होता है प्रिय श्रोतागण, वो हमेशा आशीर्वाद का पात्र होता है। जब तक आप झुकियो नहीं तब तक आपके आशीर्वाद मिली नहीं। ध्यान देना इस बात का। संत ऋषि मुनि प्रिय श्रोतागण आप दूर से आशीर्वाद दे देंगे ऐसे ऐसे करके, लेकिन जब आप झुकियो तब उनका जो हाथ इत्यादि आपके सिर पर जाएगा। तो सबसे पहले झुकने का भावना होना चाहिए। जब हम अपने आप को नीचे करते हैं तब हमें वो वस्तु मिलता है जो हमें मानसिक आध्यात्मिक रूप से हमें ऊपर कर देता है आशीर्वाद के रूप में। इस कारण से हम झुक करके प्रिय श्रोतागण आशीर्वाद लेते हैं। तो जिसका मस्तक आपके चरणों में झुका हुआ रहता है, आप उनके हृदय में जाकर वास करें। जिनके चरण हमेशा आपके तीर्थ में चलकर जाते हैं। तीर्थ प्रिय श्रोतागण काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन एक बात हम कहेंगे, तीर्थ सिर्फ भारत में 4 तीर्थ स्थान नहीं है। जिस जगह पर आप जाकर भगवान का दर्शन करते वो तीर्थ बन जाता है। अगर आप सुबह उठे गए अपने मंदिर में, घर में, और भगवान का दर्शन किया, वो एक आपका तीर्थ हो गया। आप यहाँ पर पूजा में आए, वो भी एक आपका तीर्थ हो गया। तो जिनके चरण भगवान श्री राम के तीर्थ में चल कर जाते हैं, आप उनके हृदय में वास करें प्रिय श्रोतागण। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारी, पूजे तुम्हें सहित परिवार। ये वाल्मीकि जी बड़ा सुंदर बात करते हैं। आपके मंत्र जो है उसका जाप करते हैं, और अकेले नहीं करते, परिवार सहित करते। पूजा करो, अपना कल्याण करो, लेकिन और साथ में बैठ करके अपना जो परिवार है उसका भी कल्याण करो। इस कारण से वाल्मीकि जी कहते हैं कि मंत्र इत्यादि जब जाप करो, पूजा पाठ इत्यादि करो, कथ्या इत्यादि सुनो, तो पूजे ही तुम्हें सहित परिवार, अकेले नहीं, परिवार के साथ में प्रेष होता है, बच्चों के साथ में खास तौर से, और अपने परिवार के साथ में, कुटुंब के साथ में बैठ करके कथा इत्यादि सुनो, घर पर भी पूजा इत्यादि करो। ये वाल्मीकि जी बताते हैं। ऐसे भक्त जो करते हैं उसके हृदय में वास करना। चलिए प्रिय आखिरी चौपाई से आज की कथा संपूर्ण करेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की। नैया मोरी पार लगा, नैया मोरी पार लगा,
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। कल मैं यहाँ पर आया था और ऐसा हुआ कि हमें थोड़ा समय मिला। हमारे साथ बैठे हैं श्रीमान सतीश जी, मास्टर जी हैं, और उनके साथ हम बैठकर थोड़ा बातचीत करते। एक बड़ा सुंदर बात उन्होंने बताया कि आप शायद जानते नहीं, कलाकार बाजा इत्यादि बहुत सुंदर बजाते हैं और गीत इत्यादि गाते हैं। और प्रिय श्रोतागण, उन्होंने मुझसे बताया कि वो अपने, उसके पास बेटा है और उसके घर पे ढोलक सिखा रहे हैं। आप इसके बारे में थोड़ा सोचें, कितना सुंदर बात है। ये एक उदाहरण, एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि बैठकर साथ में पूजा करो, भगवान की भक्ति भाव करो, तो तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। लेकिन आप बच्चे का उम्र देखें और प्रिय श्रोतागण, आगे चल के वो कला भी पकड़ेगा और जो भक्ति के रास्ते में अपने आप निकल जाएगा। एक संत ने बड़ा सुंदर बात बताया, जिसके बचपन में भजन प्रारंभ नहीं हुआ, जिसके बचपन में छोटे पे भजन शुरू नहीं, प्रारंभ नहीं हुआ, उसके बचपन में भजन शुरू होना बहुत मुश्किल है, होगा लेकिन बहुत मुश्किल है। तो हो सके साथ में बैठकर पूजा पाठ इत्यादि करो और प्रिय श्रोतागण, अपने जो बच्चे हैं उनको आगे निकालो। ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं, जो अनेक प्रकार से तर्पण और हवन इत्यादि करते हैं, दान सेवा इत्यादि करते हैं, आप उनके हृदय में जाकर वास करें। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, आगे के जो जितने रहने के स्थान वाल्मीकि जी बताते हैं, नंबर 6 से लेकर के 14 तक, मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूँ। लेकिन एक बात आपको बताऊं, पहले 5 जो है वो हमारे करने के लिए आसान है। मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। जो बात हम आपको कहें कि ये करो, आप चाहे कि कथा सुनो, ये आपके लिए आसान है, हम जाकर कथा सुन सकते हैं। जो बात हम आपके बताई या कोई और भी आपको बताए कि ये काम नहीं करो, ये हमारे लिए मुश्किल है, ये गुस्सा नहीं करना, कोशिश करना, गुस्सा नहीं करना प्रिय श्रोतागण। तो हमारे बस में जो है करने के लिए, हाँ करो, ये हमारे लिए आसान है। और हमारे मन को, हम कहें अपने मन को काबू में रखे, ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, ये मुश्किल है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, संत हमेशा कहते हैं इस जगह की कथा में अगर हम ध्यान दें तो सबसे प्रथम नंबर 1 to 5, क्योंकि वो करने वाले वस्तु, सुनो, प्रसाद इत्यादि अर्पण करके और तब उसका पान करो। प्रिय श्रोतागण, अपने मुख से भगवान का जो गुणगान इसको करो। ये कार्य करने का है तो ये साधारण है, क्योंकि ये हम कर सकते हैं। अपने आप को रोकें कुछ और करने के लिए, और हम आपको ये नामावली देते हैं क्या क्या वाल्मीकि जी बताते हैं प्रिय श्रोतागण। तो सबसे पहले बताते हैं, जिसके मन में ना तो काम है, ना तो क्रोध है, ना तो मद है, ना तो अभिमान है, ना तो मोह है, ना तो लोभ है, ना शोभ है, ना राग है, ना द्वेष है, ना कपट है, ना दम्भ है, ना माया है, उसके हृदय में आप जाकर वास करो। तो ये सब चीज हमारे हृदय में नहीं रहेंगे, तब प्रभु आकर के वास करेंगे। एक बात हम आपको बताएं, करने से जितना पहले के करने वाले कर्म हम आपको बताएं, ये करो वो करो, ये करो वो करो, वो करके ये जो बचे कुचे वस्तुएं, काम क्रोध मद लोभ अभिमान इत्यादि, वो अपने आप कम होकर के खत्म हो जाएगा। ये भगवान की कृपा है प्रिय श्रोतागण। इस कारण से कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेट ऑन द फर्स्ट 5, और क्या करो, करने वाले कर्म जो उसको करो, बचा कुचा जो है नहीं करने वाले, वो अपने आप घट जाएंगे। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, बढ़ाई और गाली यानी कि निंदा एक समान है, प्रिय श्रोतागण, वाल्मीकि जी कहते हैं उसके हृदय में आप जाकर वास करो। उसके अगर आप प्रशंसा कर दो, कुछ अच्छा बोल दो, या उसकी आप गाली दे दो, कुछ बुरा बोल दो, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप जाकर वास करना। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते, कोई व्यक्ति आपको मिले प्रिय श्रोतागण, घर खरीद ली से, बड़ा कर ली से, गाड़ी ले ली से इत्यादि, वो अपने संपत्ति को बढ़ा रहा है, और अगर प्रिय श्रोतागण आपके हृदय में उसकी संपत्ति देखकर खुशी हुई, आप जान जाना आपके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, रामचरितमानस कहती है। लेकिन ऐसा ना हो कि दूसरों की संपत्ति जब बड़प्पन होता है, उसको देख करके हम दुखी हुए प्रिय श्रोतागण। इस कारण से वाल्मीकि जी कहते हैं, दूसरों की संपत्ति देख करके जो भी व्यक्ति प्रिय श्रोतागण खुशी होता है, उसके हृदय में भगवान जाकर के वास करो।
जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप हैं। नाता हम ध्यान करते हैं, माता पिता का नाता गुरु का नाता अवश्य ध्यान करते हैं। और प्रिय श्रोतागण आपको भी ध्यान करते हैं। उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों जाकर के निवास करना, ये बात वाल्मीकि जी बताते हैं। सब अवगुणों को छोड़ करके, उल्टा करने वाले कार्य सब को छोड़ करके सब गुणों को ग्रहण करते, अच्छे अच्छे कर्म को ग्रहण करते हैं। ब्राह्मणों और गौ के लिए संकट सहते हैं। नीति निपुण में जिनकी जगत की मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर हो, ये बात कहते हैं। जो गुणों को आप कर और दोषों को अपना समझता है, यानी कि प्रिय श्रोतागण गुणों को अपना लेता है, दोषों को छोड़ देता है, उनके हृदय में आप जाकर वास करना। जाति पाति धन धर्म भलाई प्यारा परिवार और सुख देने वाला जो घर होता है, सब कुछ छोड़ करके जो केवल आपको ही अपने हृदय में धारण करता है। संतों ने बताया संसार में रहो लेकिन संसारी मत बनो। ध्यान देना इस बात का, संसार में रहो लेकिन संसारी मत बनो। ये संसार हमारे जाने के बाद में भी रहेगा, हम नहीं रहेंगे आपका घर रहेगा, हम नहीं रहेंगे आपका परिवार रहेगा। यही बात यहाँ पर वाल्मीकि जी बताते हैं। जाति पाति धर्म धर्म बड़ाई प्यारा परिवार इत्यादि सुख देने वाला जो घर होता है, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही अपने हृदय में धारण करे, आप उसके हृदय में जाकर वास करना। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिनकी दृष्टि एक समान है, कुछ भी मिल जाए हम प्रसन्न हैं, अपना कर्म हम करेंगे, आप उसके हृदय में वास करना। और आगे अंत में कहते हैं कि जाहि न चाहिए कबहु कुछ तुम सनु सहज सनेऊ, बसव निरंतर तासु मना सो रावर निजित गेहूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, हमेशा आपसे प्रेम करते हैं, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए, वही आपका घर होता है। और प्रिय श्रोतागण ये 14 स्थान जो है ये आध्यात्मिक रहने का स्थान है। यहाँ पर फिजिकली भगवान श्री रामचंद्र जी अपना घर नहीं बना सकते। ये हमारे और आपके कल्याण के लिए वाल्मीकि जी सबसे पहले आध्यात्मिक मानसिक आध्यात्मिक रहने का स्थान बताते हैं। उसके बाद में जो फिजिकल रहने का स्थान है चित्रकूट, उसके बारे में बताते हैं। और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी से सुंदर रूप से कहते हैं, यहाँ से आप आगे जाना और चित्रकूट में जाकर के अपना निवास स्थान करना। कई सुंदर कारण प्रिय श्रोतागण वाल्मीकि जी बताते हैं कि आप जाकर के चित्रकूट में निवास करना। 2 मिनट आपको वो कथा बताएंगे, उसके बाद में आरती करेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रिय श्रोतागण बताते हैं कि वो एक पावन चित्रकूट की महिमा जो है वो बताते हैं। अब कोई संत ऋषि मुनि भगवान श्री रामचंद्र जी को भेजे चित्रकूट, तो अवश्य उसकी महिमा जो है वो बताएंगे, उसका जो महत्व है, उसका इम्पोर्टेंस है वो बताएंगे। वाल्मीकि जी कहते हैं कि सबसे पहले वो पावन और पवित्र सुंदर एक पर्वत है, पहाड़ है। पुराने जमाने में लोगों का आदत था कि पहाड़ के ऊपर रहिए ताकि देख पाइयो कि कोई नीचे से आवे नहीं कि नहीं। भागना है तो पहाड़ के उस पार से भाग जाएंगे ना, सुग्रीव की कथा आपको याद है, चलो ठीक है। और वहां पर चित्रकूट में गंगा की जो धारा बहती है, गंगा का नाम वहां पर आकर के मंदाकिनी बन जाती है। प्रिय श्रोतागण वाल्मीकि जी कहते हैं कि आपको वहां पर जा करके अत्रि मुनि का दर्शन होगा और उनकी जो भार्या है यानी कि पत्नी है, उनका नाम है अनुसुईया, ठीक है। अत्रि और अनुसुईया जो है प्रिय श्रोतागण, उनके आपका दर्शन होगा। तो प्रिय श्रोतागण वो महिमा बताते हैं, अत्रि ऋषि बड़ा दुख तकलीफ में चित्रकूट से गंगा जाए और स्नान करके आए रोज, और माता अनुसुईया अपनी भक्ति से प्रिय श्रोतागण क्या करती है, माँ गंगा के जो मोड़ है उसको मोड़ करके, पानी के जो नदी है उसको मोड़ करके और पूरे चित्रकूट में लेकर आ जाती है। अंग्रेजी में उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं, मेन रिवर होता है, फिर वहां से ब्रांच हो जाता है। तो मंदाकिनी उसका नाम दिया गया। जो अनुसुईया माँ क्या करती है, अपने तपोबल से अपने पति के जो सहारा देने के लिए, ताकि पति को बहुत दूर गंगा स्थान नहीं जाना पड़े, तो माँ गंगा से अनुरोध करते हैं कि आप बहकर यहाँ चित्रकूट में आए। प्रिय श्रोतागण उस स्थान को वाल्मीकि जी बताते हैं कि वहां पर जाकर आप रहना, वहां पर मंदाकिनी नदी भी है, माँ अनुसुईया भी है। तो इस रूप से प्रिय श्रोतागण
स्थान बताए रहने के आध्यात्मिक भी, और जो फिजिकल स्थान बताने हैं रहने के लिए वो भी बड़ा सुंदर बताते हैं। पर्वत है, वहां पर गंगा नदी है मंदाकिनी रूप में, प्रिय श्रोतागण, वहां पर संत ऋषि मुनि है। इससे अच्छा रहने का स्थान आपको कहाँ मिल सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्राम परिवार को कि आपने ये उचित, प्रिय श्रोतागण, कथा सुनने की जो मांग है उसको किया था। मुझे बड़ा प्रसन्नता हुआ ये कथा आपको प्रस्तुत करते हुए। आप मेरे चेहरे देख को जान सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें से कुछ ज्ञान अवश्य मिला होगा और अपने जीवन को हम परिवर्तित करेंगे, प्रिय श्रोतागण। इस कारण से हम कथा को सुनते हैं। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी ने बड़े सुंदर रूप से सुना, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आरती का समय आता है, प्रिय श्रोतागण। अब आप सभी को खड़े हो जाए, बारी बारी आप सब आए और मुख्य श्रोता के बाद में आरती कर सकते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।